नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोज़ेशिया के बारे में, यानी कि चेहरा लाल होने के बारे में। दोस्तों, चेहरा लाल होना क्या होता है? दोस्तों, चेहरा लाल होना यानी कि रोज़ेशिया एक बहुत ही सामान्य त्वचा का रोग है जो कि 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है और यह आपके नाक, गाल, ठुड्डी और माथे पर लाली करता है। कुछ लोगों को उनके चेहरे पर हुए लाल भाग पर उभार और मुहासे भी होते हैं। रोज़ेशिया आपकी आंखों में जलन और आंखों में दर्द भी पैदा कर सकता है और ये लक्षण जो है कुछ हफ्तों से महीनों तक रह सकते हैं और कुछ समय बाद कम हो सकते हैं। रोज़ेशिया को मुहासे, एलर्जी प्रतिक्रिया या फिर अन्य त्वचा की समस्याएं समझा जा सकता है। रोज़ेशिया किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह आमतौर पर मध्यम आयु वर्ग की गोरी महिलाओं को प्रभावित करता है और इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार से इसके लक्षणों को नियंत्रित और कम किया जा सकता है। और यदि आप अपने चेहरे पर लगातार लाली का अनुभव करते हैं तो निदान और उचित उपचार के लिए अपने चिकित्सक से बात करें। कुछ लोगों का कहना है कि रोज़ेशिया होने से उन्हें काम या फिर सामाजिक स्थितियों में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है और इसका इलाज आपकी त्वचा को बेहतर कर सकता है और इसे बढ़ने से बचा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके प्रकारों की, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है एरिथेमेटोटेलेंजिएक्टिक रोज़ेशिया। तो इस प्रकार में चेहरे की लाली, फ्लशिंग और रक्त वाहिकाएं दिखती है। दोस्तों, फ्लशिंग का मतलब होता है कि चेहरे, कान, गर्दन और धड़ में गर्मी की भावना होना। दूसरा इसका प्रकार है पेप्युलोपुस्ट्युलर रोज़ेशिया। तो इस प्रकार में मुहासे जैसी स्थिति होती है और अक्सर मध्यम आयु की महिलाओं को यह प्रभावित करती है। तीसरा इसका प्रकार है राइनोफाइमा रोज़ेशिया। तो यह एक दुर्लभ प्रकार का रोज़ेशिया है जिसमें नाक की त्वचा मोटी हो जाती है और यह आमतौर पर पुरुषों को प्रभावित करता है और रोज़ेशिया की किसी एक अन्य प्रकार के साथ ये होता है। और चौथा इसका प्रकार है ओक्यूलर रोज़ेशिया। तो इस प्रकार के रोज़ेशिया के लक्षण आंख के क्षेत्र पर केंद्रित होते हैं। दोस्तों, इसके स्टेजेस की बात की जाए कि इसके कितने स्टेजेस यानी कि चरण होते हैं, तो इसके 3 चरण होते हैं। बात करें इसके पहले चरण की, तो पहले चरण में गाल, नाक, माथे और ठुड्डी पर लाली होती है। त्वचा की सतह पर कुछ छोटी रक्त वाहिकाएं दिख सकती है और कुछ मामलों में आंखों में किरकिराहट महसूस हो सकती है। दूसरे चरण की बात करें तो इसमें त्वचा की लाली और बढ़ सकती है, वह स्थिर भी हो सकती है। त्वचा पर उभार और मुहासे हो सकते हैं, छोटी रक्त वाहिकाएं और दिखने लगती हैं और कुछ मामलों में आंखों में रक्त भी दिख सकता है। और तीसरे चरण की बात करें तो इस चरण में त्वचा की सूजन बढ़ सकती है और ज़्यादा उत्तकों के कारण नाक लाल, उभरा हुआ और सूज सकता है। कुछ मामलों में आंखों और आसपास के हिस्सों में अधिक सूजन आ सकती है और जिससे कि दृष्टि की हानि भी हो सकती है। दोस्तों, बात करें इसके लक्षणों की, तो इसके अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला लक्षण है चेहरे की लाली। तो रोज़ेशिया से आमतौर पर आपके चेहरे के बीच के भाग में लाली हो जाती है। आपकी नाक और गालों की छोटी रक्त वाहिकाएं अक्सर फूल जाती हैं और दिखने लगती हैं। दूसरा इसका लक्षण है सूजे हुए लाल उभार। रोज़ेशिया में ग्रस्त बहुत से लोगों को सूजे हुए लाल उभार हो जाते हैं जो कि मुहासों जैसे लगते हैं और इन उभार में कभी कभी पस यानी कि मवाद भी होती है और आपको आपकी त्वचा गर्म और नाजुक महसूस हो सकती है। बात करें नेत्र समस्याओं की, तो रोज़ेशिया से ग्रस्त कुल लोगों में से आधे लोग आंखों का सूखापन, जलन, सूजन और लाली का अनुभव करते हैं और कुछ लोगों को आंख के लक्षण त्वचा के लक्षणों से पहले होते हैं। और साथ ही साथ नाक का बढ़ना। कुछ दुर्लभ मामलों में रोज़ेशिया से नाक की त्वचा मोटी हो सकती है और जिससे कि नाक बड़ा हुआ दिखाई देता है और यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक होता है। दोस्तों, बात करें इसके कारणों की कि चेहरा लाल क्यों होता है या चेहरा लाल होने के क्या कारण हैं, तो दोस्तों रोज़ेशिया का कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन यह आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन के कारण हो सकता है और यह स्वच्छता की कमी के कारण नहीं होता है। आपकी त्वचा की सतह पर रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर कई कारक रोज़ेशिया को बढ़ा या फिर पैदा कर सकते हैं और इनमें से कुछ कारकों की बात करें तो उसमें है गर्म पेय और मसालेदार भोजन, शराब, तापमान में बदलाव, धूप या फिर हवा, भावनाएं, व्यायाम, कॉस्मेटिक सामग्री और कुछ ब्लड प्रेशर की दवाओं सहित रक्त वाहिकाओं को फैलाने वाली दवाएं। बात करें दोस्तों कि चेहरा लाल होने के जोखिम कारक क्या होते हैं, मतलब कि कौन से ऐसे जोखिम कारक है जिससे कि चेहरा लाल होने का जोखिम बढ़ जाता है। तो कोई भी जो है रोज़ेशिया से ग्रस्त हो सकता है, लेकिन आपको रोज़ेशिया होने की संभावना अधिक हो सकती है यदि आप एक महिला हैं, यदि आपकी गोरी त्वचा है, खासकर अगर त्वचा को सूर्य से नुकसान हुआ है, यदि आपकी उम्र 30 साल से अधिक है, यदि आप धूम्रपान करते हैं या फिर यदि आपके परिवार में रोज़ेशिया का
इतिहास यानी कि हिस्ट्री है। दोस्तों हम बात करेंगे कि रोजेशिया से बचाव कैसे किया जा सकता है। दोस्तों हालांकि रोजेशिया का इलाज संभव नहीं है, लेकिन इसके होने की संभावनाओं को कम करना संभव है और इसके लिए रोजेशिया के मुख्य जोखिम कारकों से बचा जा सकता है। और ऐसे कुछ कारकों की बात करें तो सबसे पहले है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी रोजेशिया का सबसे आम कारक है जो इसके लक्षणों को बढ़ाता है। रोजेशिया से पीड़ित लोगों को हमेशा बाहर जाते समय सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। बात करें दोस्तों तनाव की, तो तनाव के कारण भी रोजेशिया हो सकता है। रोजेशिया से पीड़ित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे विश्राम करने के तरीके जैसे कि योग और व्यायाम अपनाएं, लेकिन व्यायाम एक उचित स्तर में ही करें क्योंकि ज़्यादा व्यायाम कुछ व्यक्तियों में लक्षणों को बढ़ाता है। बात करें खाद्य और पेय पदार्थ की, तो शराब पीना और मसालेदार भोजन करना रोजेशिया का कारण बन सकता है और रोजेशिया से पीड़ित लोगों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। बात करें ठंडे मौसम की, तो ठंडा मौसम भी रोजेशिया का कारण बन सकता है। इससे ग्रस्त लोगों को सर्दी में बाहर जाते समय अपने चेहरे को ढक लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि त्वचा के लाल होने का निदान कैसे होता है, यानी कि रोजेशिया का निदान कैसे किया जा सकता है। दोस्तों रोजेशिया के निदान के लिए कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है। निदान के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों के इतिहास और आपकी त्वचा की जांच करते हैं। कुछ मामलों में आपके चिकित्सक अन्य परिस्थितियों जैसे कि मुहासे, सोराइसिस यानी कि छाल रोग, एक्जिमा या फिर लूपस के लिए आपका परीक्षण कर सकते हैं और यह स्थितियां कभी कभी रोजेशिया के समान लक्षण पैदा कर सकती है। यदि आपको आंखों की समस्या भी हो रही है तो आपके डॉक्टर आपको एक आंख के विशेषज्ञ के पास भी भेज सकते हैं। और अब हम दोस्तों बात करते हैं कि रोजेशिया का इलाज किस तरीके से किया जा सकता है या इसका उपचार कैसे हो सकता है। दोस्तों रोजेशिया का कोई उपचार नहीं है, लेकिन कुछ दवाओं से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है और इसे बढ़ने से भी रोका जा सकता है। त्वचा की लाली के उपचार के लिए कुछ कम खुराक वाली एंटीबायोटिक्स जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन और त्वचा की क्रीम जिसमें कि एजेलिक एसिड, ब्रिमोनिडिन या फिर मेट्रोनिडाजोल होते हैं, उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। छोटी रक्त वाहिकाओं से हुई त्वचा की लाली का उपचार लेजर से किया जा सकता है। संवेदनशील या फिर रूखी त्वचा को मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से सुरक्षित किया जा सकता है। सूखी और लाल आंखों का इलाज डॉक्टर द्वारा बताई गई आंखों में डालने वाली दवाओं से किया जा सकता है और साथ ही साथ नाक या फिर चेहरे पर जो अगर कोई उभार है तो उसको कॉस्मेटिक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। और अब दोस्तों बात करते हैं कि चेहरा लाल होने की क्या जटिलताएं हैं, यानी कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इससे क्या क्या जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों कुछ गंभीर और दुर्लभ मामलों में नाक या कभी कभी गालों की तेल की ग्रंथियां बड़ी हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप नाक पर और आसपास उत्तकों का निर्माण होता है और यह समस्या पुरुषों में अधिक आम होती है और धीरे धीरे कुछ वर्षों में विकसित होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।